हेलो बच्चों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बेसिक स्काई सर। आज है हमारी ट्रायंगल का पार्ट 3। अब तक हमने 2 क्लासेस देख चुके हैं हम। पार्ट 1 जिसमें हमने देखा था क्या, उसमें हमारे मेन टॉपिक थे साइड्स, वर्टेक्स और एंगल। ये 3 हमने टॉपिक उसमें कवर किए थे और थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल के बारे में जाना था। उसके बाद हमने देखा ट्रायंगल का पार्ट 2। उसमें हमने देखा था क्या, उसमें हमने देखा था सम के ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, कैसे होता है, और कुछ एंगल की प्रॉपर्टीज और बाकी कुछ बहुत मतलब लगभग 3 से 4 हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज है हमारी पार्ट 3, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज सीखते हैं, उसके बाद एक पार्ट और होगा ट्रायंगल का, उसके बाद आपको टोटल ट्रायंगल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। ये हमारा स्पेशल ट्रायंगल एंड कंस्ट्रक्शंस, मतलब ट्रायंगल्स के कुछ स्पेशल पार्ट या कुछ स्पेशल ट्रायंगल वो देखते हैं। तो आज का फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो बहुत सारे बच्चों को याद आएगा, अगर उन्होंने हमारी पहले वाली वीडियो देखी है तो उनको याद होगा हमने ये पढ़ा है पहले, लेकिन आज के में थोड़ा सा हम यूनिक देखेंगे, कुछ अलग देखेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं हम। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, उसमें हमारा वन एंगल कैसा होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके बाद जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो फॉलो करता है क्या, वो फॉलो करता है एक पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल follows पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो वो समझने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे, उसके बाद समझेंगे हम उसको। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसको पहले नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h4 होता है हाइपोटेनस, b4 होता है बेस, p4 होता है परपेंडिकुलर। तो आइए पहले कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हम समझते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो नोट करते हैं हम, पहले तो देख लेते हैं होती क्या है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर बच्चों को नहीं है याद तो हम पहले इसके नाम लिख लेते हैं, h b p होते क्या क्या ये, h4 हाइपोटेनस लिखेंगे, हाइपोटेनस
B4 बेस P4 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो H4 हाइपोटेनस, B4 बेस, P4 परपेंडिकुलर। अब देखेंगे हम ये होते क्या हैं और क्यों होते हैं। तो इनको समझने के लिए हम देखते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो राइट एंगल की ही होती है। पाइथागोरस थ्योरम जब भी फॉलो करेगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करती है। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे इनके नाम ए, बी और सी। तो हाइपोटेनस कौन सी होती है, बेस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है, ये देखेंगे। हमेशा जो नीचे वाली साइड होती है वो होती है बेस। तो हमने ये नाम सेम हो जाएंगे इसीलिए नाम चेंज कर लेते हैं, बी कॉमन हो जाएगा। हम इनको नाम देते हैं एक्स, वाई और जेड। तो जो नीचे वाली साइड होती है वो होती है हमेशा बेस। बेस तो बेस को डिनोट करेंगे हम B4 बेस। जो सबसे लंबी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होती है सबसे बड़ी वाली साइड, तो ये हो गई हमारी H। उसके बाद बचा सीधी वाली। सीधी वाली होती है परपेंडिकुलर, P4 परपेंडिकुलर। तो अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो इस वाले रूल को फॉलो करेगा। किसको? पाइथागोरस थ्योरम को। तो अब देखते हैं हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इनको हम रफ कर देते हैं, ये लिखा ही रहने देंगे फॉर्मूले को, ट्रायंगल को रहने देंगे। तो अगर मैं आपको एक ट्रायंगल दे दूं, मान लीजिए एक ट्रायंगल दे दिया है आपको, और ये आपको बताना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3, 4, 5, तो आपको बताना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अब वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमको याद आएगा कि हमको तो पाइथागोरस थ्योरम से चेक करना है। तो ये ट्रायंगल है, जो नीचे वाली साइड है वो क्या होगी? बेस। जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो होगी हाइपोटेनस, और जो सीधी वाली साइड है वो होगी परपेंडिकुलर। अच्छा, हमेशा बड़ी वाली साइड आपको देखने के लिए कंफ्यूज हो जाओगे आप कौन सी परपेंडिकुलर। तो एक याद रखने का तरीका ये, सॉरी हाइपोटेनस है। एक तरीका ये भी है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, जस्ट उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है। ये वाली साइड जो होगी वो सबसे बड़ी यानी कि हाइपोटेनस वाली साइड होती है। तो आइए इसको चेक करते हैं इसी वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है हमारा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखते हैं हाइपोटेनस क्या है, 5। h की जगह आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B4 बेस, बेस है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस P4 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3 का स्क्वायर। चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर होगा कितना? 25। 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9। तो 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होगा? 25। तो दोनों बराबर आ गए। यही हमें प्रूफ करना था। अगर दोनों साइडें इक्वल होती हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के
तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। राइट एंगल। तो इस पर कुछ क्वेश्चन और आते हैं, वो किस तरीके के आते हैं वो भी देखते हैं पहले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको दिया जाए ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आता है, अगर आपको बताया जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपका जो हाइपोटेनस है वह है 13 और परपेंडिकुलर जो है वो है 12। तो आपका बेस क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है। आपको ये बता देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस 13 परपेंडिकुलर 12, तो बेस फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला लिखना है। क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की वैल्यू लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बिफोर बेस नहीं पता तो वो बिफोर बेस ही रहेगा स्क्वायर प्लस बिफोर परपेंडिकुलर क्या है 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर अगर याद करा हो आपने, अगर नहीं है याद तो आप देख सकते हैं, एक शॉर्ट हमारा पढ़ा हुआ है, सबसे पहला शॉर्ट शायद यही था स्क्वायर का, और आगे आने वाली वीडियो में ये बताया जाएगा स्क्वायर निकालते कैसे। तो अभी के लिए याद होना चाहिए आपको, या मैं बता देता हूँ। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। हमने पहले बोर्ड मास में सीखा हुआ है, अगर कोई वैल्यू इक्वल्स टू के इधर है या इधर है, अगर प्लस में है तो वो चेंज होगी साइड तो माइनस हो जाएगी, और माइनस में है तो साइड चेंज होगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ये रहेगा 169, ये इधर 144 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का बन जाएगा 144 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस होगा 25 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। अगर 25 मुझे पता है, स्क्वायर याद है, तो मुझे ये पता होगा 25 स्क्वायर होता किस चीज का है। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी b फॉर बेस इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आपको कुछ फॉर्मूले और बता देता हूँ यही फाइंड करने के हाइपोटेनस से रिलेटेड, वो देखते हैं आगे। इससे अब हमें देखना है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, अभी आप बोलेंगे कि हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेकिन अभी अगर कभी हमारे सामने आ जाए बेस फाइंड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, तब भी हमें यही वाला फॉर्मूला लिखना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर बेस फाइंड करना है तो बेस को इधर ही रहने देंगे इक्वल्स के, और ये पी स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, तो इधर हमारा एच स्क्वायर तो पहले से ही है, ये इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा, बन जाएगा माइनस का, और इक्वल्स ये होगा बी का स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, ये सेम ही रहेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें फाइंड करना होगा बेस, और हमें गिवन होगा क्या
हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। कुछ नहीं करा, बस इसको इक्वल्स के इधर लिया है, इस पूरे को इधर रख दिया, या फिर समझिए इसको हमने पलट दिया है थोड़ा। अब फिर दोबारा वापस से इसी वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला निकालने की कोशिश करेंगे। पहले ये लिखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमने बेस फाइंड कर लिया, बेस को लाए थे, अब हम फाइंड करना है क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को इधर रहने देंगे, बेस को इधर ले आएंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया। इस पूरे को एक बार पलट के लिख लेंगे, जिससे हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस करना होगा बेस का स्क्वायर। तो अगर हमें कभी परपेंडिकुलर निकालने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे बेस का स्क्वायर। हमेशा याद रखेंगे हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी वाली साइड। अगर बड़ी वाली साइड निकालनी है तो छोटी वाली दोनों साइड का स्क्वायर निकाल के प्लस कर देंगे, और अगर कोई भी छोटी वाली साइड निकालनी है तो उसके अलावा जो दूसरी साइड है उसको हाइपोटेनस के स्क्वायर से माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही छोटी साइड निकालनी है, हाइपोटेनस के स्क्वायर से माइनस कर देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब आपको होमवर्क के लिए इस पर बेस, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, 2 से 3। आप उसका आंसर कमेंट में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस है हमारा, बेस है हमारा, और सॉरी परपेंडिकुलर है हमारा 24, बेस आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ये हमारा हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। ये हमारा 7 और ये हमारा 24। तो ये दोनों के आंसर आप कमेंट में आंसर करेंगे इनके। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं पूरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टॉपिक नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 सॉरी, हमारा आज का पॉइंट नंबर 2, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज नोट करेंगे, बताए तो पहले भी हैं लेकिन एक बार और जो थोड़ी बहुत अलग हैं पिछले वाली से देखेंगे हम क्या। इसका ओवरव्यू लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, जितना जितना हमने पढ़ लिया है, बाकी जो बचा है वो आज पढ़ लेंगे। इसमें होता है क्या, 2 sides and 2 angles are equal। Two sides and 2 angles are equal। उसके बाद एक सेकंड पॉइंट भी है, वो क्या है, एल्टीट्यूड besides the base इसका मतलब क्या होता है
एल्टीट्यूड बिसाइड्स द बेस, मतलब सॉरी बाइसेक्ट्स द बेस, मतलब एक ट्रायंगल होगा कुछ इस टाइप का। ये क्या करेगा, जो यहाँ से एल्टीट्यूड होगा नीचे, बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाएगी एक ट्रायंगल बना के, उसका जो बेस होगा ना वो दोनों को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। देखते हैं इसको, तो ये आपको समझ आया होगा इसका मतलब क्या है। एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस, जो हमारी एल्टीट्यूड होगी वो यहाँ से कभी भी एक नीचे की तरफ लाइन खींच जाएगी बिल्कुल सीधी, तो जो बेस है इन दोनों को दो भागों में डिवाइड कर देगी। जैसे देखते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है हमारा ऐसा, ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये पूरा हमको दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर लाइन होगी तो इसको नाम दे देते हैं ओ। कभी आपसे वो बोलेगा कि आपको ए सी इज इक्वल्स टू है 8, आपको यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ दे रखी है कितनी 8, उसने बोल दिया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो और आपसे पूछेगा वो ए ओ क्या होगा और ओ सी क्या होगा, तब आपको ये वाली लाइन याद आएगी और आपका माइंड थोड़ा सा चलेगा और आपको याद आएगा जो भी हमारा बेस होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही दोनों की लेंथ होगी। तो 8 था, ये इसको डिवाइड कर देता है आधे आधे भागों में, तो इधर का भी 4 और इधर का भी 4, ये हो जाता है। तो देखते हैं आपको ये समझ आई होगी। अब देखते हैं आज की नेक्स्ट पॉइंट। आज का थर्ड पॉइंट है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसमें होता क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टी हमारी रह गई हैं जो थोड़ी एडवांस थी, वो हम इसमें देखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स या नोट बनाकर। होता क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड इक्वल, पहले इसको नोट करेंगे उसके बाद समझेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा ईच एंगल इक्वल ईच एंगल हमारा इक्वल होता है मतलब 60 डिग्री। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिखेंगे हम हाइट डिवाइड बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये है इसकी 3 प्रॉपर्टी। आइए अब इनको समझते हैं हम। तो देखेंगे ऑल साइड्स इक्वल, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, इसमें देखेंगे जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उसके बाद कंडीशन सेकंड,
वो कह रहा है ईच एंगल इक्वल। हमने देखा था ईच एंगल इक्वल का मतलब है अगर तीनों जो एंगल हैं वो सेम हैं तो एंगल ए, एंगल बी, प्लस एंगल सी। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो हम इसको ए की जगह भी, बी की जगह भी और सी की जगह भी एंगल ए ही लिखेंगे। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड हो जाएगा 180 बाय 360। तो ईच एंगल इक्वल का मतलब है जब ईच एंगल इक्वल होगा तो उसका मतलब हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। वही हमने यहां लिखा है। उसके बाद हाइट डिवाइड्स बेस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखेंगे जब हम क्या करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अगर हम इधर से हाइट को मेजर करेंगे तो ये जो हाइट है ये इधर वाले पार्ट को बराबरली डिवाइड कर देगी। सेम ऐसे ही अगर हम इधर वाली हाइट को लेते हैं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये इक्वली डिवाइड कर देगी। सेम ऐसा ही अगर हम इधर वाली हाइट को डालते हैं, इधर से इधर इसको हाइट लेते हैं तो ये वाली जो लेंथ है वो इस वाली लेंथ के इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर जो हाइट होती है वो हमारी बेस को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसका मतलब ये होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा आज का 4th पॉइंट, कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल, मतलब विद कंपास एंड रूलर। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट करेंगे हम, फिर देखते हैं, समझते हैं आगे। देखते हैं पहले क्या है। गिवन 3 साइड्स given 3 side क्या S S S। अगर आपको 3 साइड्स दी हो तब सेकंड given 2 sides and given 2 sides and included angle एंगल मतलब जब 2 साइड दी हो और एक एंगल दिया हो तो एस ए एस। उसके बाद 3rd पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका वो होता है गिवन टू angles and included side। मतलब ए एस ए। जब आपको ये वाले ट्रायंगल कब होता है, जब आपको 3 साइड्स गिवन हो, तीनों साइड पता हो। एक ट्रायंगल होता है, उसमें होता क्या है, 3 साइड होती हैं या फिर 3 एंगल होते हैं, या फिर नहीं, मतलब 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल होगा कब, जब आपको 3 की 3 साइड्स गिवन हो, 1 2 3, ये तीनों पता हो, या फिर
जब आपको टू साइड्स, कोई सी भी टू साइड, ये वाली ये फिर ये और ये, और एक एंगल, कोई सा भी एक आपको एंगल पता हो। थर्ड पॉइंट में क्या है, उसमें बताया है गिवन टू एंगल्स, कोई से भी आपको दो एंगल पता हो, ये दोनों या फिर ये दोनों, या और कोई से भी दो एंगल पता हो और कोई सी भी एक साइड पता हो, या तो ये या फिर ये या फिर ये, तब ये वाला हमारा ट्रायंगल होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको आज के सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे, और जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनको कमेंट में करें। नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे आपको इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट मिल जाएगा, जो कि हमारा होगा लास्ट पार्ट 4। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है या किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं। तो जो भी बच्चा हमारे इस वीडियो पे नया है, वीडियो को देख रहा है, उसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमारे पुराने हैं, पहले से देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।